दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्य लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हाशिए पर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पशुपति पारस ने दावा किया है कि वो संगठन को और मजबूत करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि उन्हें किसी गठबंधन के साथ जाना है या फिर अकेले ही ताल ठोकना है। तमाम मुद्दों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने। आप रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 8 से 9 महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मी या चुनावी तापमान कहें वो काफी बढ़ने लगा है, क्योंकि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी टफ रहने वाला है। समीकरण काफी तेजी से बदल रहे हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने अभी से ही अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के अगर पॉलिटिकल परिदृश्य की बात करें तो एनडीए में अगर देखें तो बीजेपी जेडीयू है, दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं, इसके अलावा हम पार्टी भी है बिहार में, मुकेश सहनी की भी पार्टी है, लेकिन एक और पार्टी है, वो पार्टी है पशुपति पारस जी की पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी की पार्टी है आरएलजेपी। तो उसने भी तैयारी कर रखी है। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ समीकरण होंगे, खुद हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी मौजूद हैं। इंडिया न्यूज में सर बहुत बहुत स्वागत। आपको भी धन्यवाद। सर, आपने सुना इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारी हो रही है। पशुपति पारस कितने तैयार हैं? हमारी पार्टी, उस पर पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी, 28 नवंबर 2000 ईस्वी को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वयं हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे और उनके नेतृत्व में पार्टी बनी थी, और उस समय से लगातार पार्टी का ग्राफ है बिहार में बढ़ते चला गया। और लोग कहते भी थे कि रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं, और बात भी सही था। देश के चर्चित नेताओं में पासवान जी का नाम था, और देश में 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला था। और बिहार का जो भी मसला होता था, पार्टी के संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो, वो फैसला पासवान जी मुझ पर ही छोड़ते थे और मैं ही करता था। और मैं 47 वर्ष पूर्व मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। मैं समझता हूँ कि उस समय मैं सबसे कम उम्र का रहा होगा। 77 में पहली बार मैं सदस्य बिहार विधानसभा हुआ, और उस समय से आज तक मैं पार्टी का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से ही संगठन करता रहा हूँ। संगठन की पर हमारी विशेष रुचि रहती है, और हमारे जो वर्कर्स हैं, आज भी आप देखे होइएगा कि हम 5 सांसद थे पार्लियामेंट में, और हमारे दल के साथ, चूँकि दलित की पार्टी है, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। भाजपा के द्वारा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, और हमारे 5 सांसद का बिना किसी कारण का टिकट से वंचित किया गया। फिर भी हमने फैसला लिया कि राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की पुकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने की बात है, तो हमारी पार्टी और हम लोगों ने राष्ट्र हित को देखते हुए एनडीए गठबंधन के लोगों का मैंने साथ लिया। लोकसभा के चुनाव में भी हमारी पार्टी ने साथ दिया, और नतीजा ये हुआ कि 8 महीना बीतने के बाद हम लोगों पर किसी तरह की कोई सहानुभूति भाजपा के लोगों ने के द्वारा नहीं दिखलाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति करने वाला आदमी होता है वो साधु का जमात नहीं होता। साधु का जमात नहीं, तो राजनीति करने वाला आदमी कहीं न कहीं राजनीति करता है। और हम लोगों के बीच में, हम लोगों के कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदेही भी है। हम लोगों का जो समाज है बहुत पिछड़ा है, दलित है, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, जो समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत कमज़ोर माने जाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। तो हमारा दायित्व होता, हमारे पार्टी के साथ साथ हमारे चल रहा दलित सेना, और दलित सेना का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
दलित सेना एक सामाजिक संगठन है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि दलितों पर जहाँ कहीं भी पूरे देश पर अत्याचार हो तो हमारा जो सेना है, दलित सेना जो है, उस पर जा कर के हम उसका निदान करते हैं, उसका समाधान करते हैं और प्रयास हमारा होता है कि कहीं दलित पर अत्याचार नहीं हो। ये हमारी पार्टी का और ये हमारे दलित सेना का सिद्धांत है। तो अब परिस्थिति कुछ विपरीत हो गई है और सामने में 2025 का विधानसभा का चुनाव है जो बहुत ही अहम है बिहार की राजनीति के लिए। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार की राजनीति में। और अक्टूबर और नवंबर के बीच में विधानसभा का चुनाव होगा तो कहीं न कहीं तो मुझको किसी न किसी दल के साथ जाना पड़ेगा। सवाल इसीलिए उठ रहा है सर क्योंकि आप लालू जी से मिलने गए, जाहिर सी बात है कि आपके व्यक्तिगत संबंध भी हैं। लालू जी खुद यहाँ पर आपसे मिलने आए, कई दफे आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है, कयास यही लगाए जा रहे हैं और ये पुख्ता भी हो चुका है कि भाई हो सकता है कि पशुपति पारस जी महागठबंधन के हिस्सा हों, लेकिन बीजेपी अभी भी इस पर कह रही है कि नहीं वो हमारे ही वो धड़े हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि जब कभी भी बिहार में एनडीए की बैठक होती है तो एनडीए की बैठक में सिर्फ 5 दल के लोगों को बुलाया जाता है, माइनस आरएलजेपी छोड़ के। अब जो 5 दल है उन्हीं लोगों को एनडीए की बैठक में बुलाया जाता है। तो उस दिन मैंने समझ लिया और हमारी पार्टी के लोगों ने समझ लिया कि हमको एनडीए की तरफ से हम लोगों को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। तो आज से 2 महीना पहले 19 और 20 नवंबर को हमारे पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने स्टेट कमेटी की बैठक बुलाई थी। हमारा प्रदेश का पदाधिकारी प्लस जिला का अध्यक्ष, ये सब लोगों की बैठक हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि ये भविष्य की बात है कि हम किस गठबंधन में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी पार्टी की तैयारी करें। अच्छा, अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कहाँ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा ये है कि 31 मार्च तक, मैंने 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो कार्यक्रम होता है हम लोग किशोर हॉल में मनाएंगे और उसी दिन हमारी पार्टी का घोषणा होगा। और उसके पहले 31 मार्च तक हम पूरे बिहार में, अभी तक 10 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया है। 11वां जिला आरा में है, 16 तारीख को है। 31 मार्च तक हम लोग 38 जिला का भ्रमण करेंगे, सम्मेलन कराएंगे और उसके बाद हमारे पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। अभी हमारा है कि हम 243 सीट जो बिहार विधानसभा में है हम उसकी तैयारी करें। हाँ, उसके बाद जो गठबंधन की बात है तो इस गठबंधन में जो गठबंधन सम्मानजनक समझौता हमसे करेगा, सम्मानजनक सीट मिलेगा, हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। उसमें पहली प्राथमिकता महागठबंधन के साथ। प्राथमिकता महागठबंधन है। सर मेरा सवाल है, लोकसभा चुनाव में आपने तैयारी कर रखी थी, आपको नहीं मिला। अक्सर आप लोगों के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है कि आप हों, रामविलास पासवान जी हों, आपके जो भाई साहब थे रामचंद्र पासवान जी, आप लोग राजनीति में रहते हुए बहुत सहज हैं और कभी अपनी बातों से किसी का दिल अमूमन आप नहीं दुखाते हैं। आपने उस समय भी आपका इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था कि हम देश हित में एनडीए के साथ हैं। 8 महीने 9 महीने हो गए लेकिन उस तरह से तरजीह आपको नहीं मिली। आपको क्या कारण लगा कि आप बिहार की राजनीति में इतने मजे हुए हैं, आप इतने पुराने हैं, आपका अपना संगठन है, आपकी अपनी एक धमक है। उसमें 2 बात मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कि ये है कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है। हमारा समुदाय, हमारा समर्थक 99% लोग दलित समाज के। तो एक दलित के साथ में अन्याय हुआ और दूसरा धन बल मेरे पास में नहीं है। तो ये दोनों को आप जब देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा कि दलित की पार्टी है और दलित के पार्टी के साथ में ऊपर के जो लोग हैं, आला कमान के जो लोग हैं, उन लोगों ने नाइंसाफी किया। मैं तो यही कह सकता हूँ। मैं लोकसभा चुनाव में आपके संसदीय क्षेत्र गया था, वहां पर लोगों को
पूरी उम्मीद थी, आपके लोग भी वहां मौजूद थे कि आप इस बार फिर से वहां आ रहे हैं, और सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, पशुपति पारस जी पुराने हैं और शुरू से, भले ही रामविलास पासवान जी वहां सांसद के तौर पर कई बार चुने गए, लेकिन लोगों से आप डायरेक्ट कनेक्ट रहते थे, वहां पे लोगों को उम्मीद थी। लेकिन अंतिम क्षण में आपने निर्णय अपना बदल दिया कि मैं वहां से फाइट। मैं निर्णय नहीं बदला, हमारी मजबूरी थी। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं एनडीए गठबंधन के मैं साथ हूं, और उसमें मैं भारत सरकार का मंत्री भी था, मैंने इस्तीफा भी दिया। तो हमारा दायित्व बनता था कि इतना जल्दी हम एनडीए से मोह भंग नहीं करें, और हमने देश हित में, राष्ट्र हित में मैंने फैसला लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा, और मैंने सहयोग भी दिया। और यदि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ता तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगली बार मैं जीता था 2,55,000 वोट से, इस बार मैं जीता 5 लाख वोट से। अफसोस होता है कि नहीं सर? हाँ, अफसोस होता ही है। हम लोग चूंकि जमीनी वर्कर्स हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और संगठन करता हैं। आज हम भी अभी जब चुनाव के बाद भी कई बार हमको हाजीपुर जाने का मौका मिला। एक तरफ सत्ताधारी दल है, उसके सांसद और मंत्री जाए हाजीपुर, और दूसरी तरफ मैं जाता हूँ, तब देखिए कि किसकी तरफ अधिक भीड़ होती है, गरीब गुरबा लोगों को। वहाँ ताम झाम है, हमारे यहाँ ताम झाम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो वर्कर्स की भीड़ है उन लोगों के भीड़ से 10 गुना अधिक। तो हम पब्लिक मैन हैं, पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं। 47 वर्ष से राजनीति किए हैं, राजनीति का अनुभव हमको ज्ञान है। और पासवान जी जब जीवित थे तो वो सिर्फ आते थे, बड़े नेता थे, भाषण देते थे, चले जाते थे, लेकिन संगठनकर्ता मैं ही था। उसमें मुझ पर ही जवाबदेही थी कि किसको टिकट देना है, किसको चुनाव लड़ाना है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये पूरे बिहार के लोग और दल के, बिहार में जितना भी दल है, सभी दल के जो बड़े नेता हैं, सबको इस बात की जानकारी है कि हम संगठन करता है। सर, आप इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तकरीबन 5 दशक हो गया आपको सक्रिय राजनीति में। पार्टी को आपने खड़ा किया, छोटी सी पार्टी थी, उसको सत्ता तक एक बार वो भी हम बात करेंगे आपसे। अभी अगर देखा जाए सर, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है? क्योंकि एक नया फैक्टर आ चुका है, प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं, महागठबंधन है, इधर तेजस्वी यादव हैं, उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आप क्या कुछ देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी कुछ भविष्यवाणी करना उचित नहीं है।